हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर की थर्ड एक्सरसाइज। उसके फर्स्ट पार्ट में हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना हमें ट्रू है या फॉल्स है। एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, वो सबसेट नहीं है। एक दूसरा सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है बी सी ए। देखो ए भी है बी भी है, इस सेट के दोनों एलिमेंट इस सेट के अंदर कंटेन करते हैं। इसका मतलब ये तो इसका सबसेट हुआ, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा कि इसका सबसेट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमारा फॉल्स हो जाएगा। सेकंड क्या है, इसका सेकंड पार्ट है ए ई सबसेट है एक्स एक्स इज ए वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हाँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ए भी है इसके अंदर और ई भी है इसके अंदर, तो ये इसका सबसेट हुआ, तो इसका सेकंड पार्ट हमारा क्या हो गया, ट्रू। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा, 1 2 3 एक एलिमेंट है एक सेट के ये, और दूसरा सेट क्या है 1 3 5 जिसके एलिमेंट है, क्या ये इसका सबसेट है। इस सेट के अंदर 2 नहीं है, इस सेट के अंदर 2 है, तो इसका सबसेट नहीं हुआ। लेकिन इन्होंने क्या दे रखा कि इसका सबसेट है, तो हमारा थर्ड भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, एक सेट है जिसके अंदर एक एलिमेंट है ए, एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी एंड सी। ए इसके अंदर है तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ ट्रू हो गया। फिफ्थ है आगे, इसका फिफ्थ पार्ट है ए सेट की फॉर्म में दे रखा है, जैसे ए ये सेट की फॉर्म में है, ये सिंबल होता है बिलोंग का, कि बिलोंग करता है। बिलोंग करता है हमेशा ऐसे एलिमेंट की फॉर्म में हम बिलोंग करता लिखेंगे, और ऐसे सेट की फॉर्म में हम ऐसे सबसेट की फॉर्म में लिखेंगे। तो इन्होंने ये सेट दे रखा है, सेट बिलोंग कर रहा है ए बी ओ सी एलिमेंट है सेट के, इसके अंदर ये पूरा का पूरा सेट, इसके अंदर ये अंदर वाली चीज़, ये पूरी की पूरी चीज़ एक एलिमेंट की फॉर्म में होनी चाहिए, लेकिन ये पूरी की पूरी चीज़ एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है। इसके अंदर का सिंगल एक एलिमेंट इसमें एलिमेंट की फॉर्म में है। अगर ये ऐसे होता, इसके अंदर इस सेट के अंदर जैसे ये ऐसे होता, तब ये इसके अंदर एक एलिमेंट की फॉर्म में होता, लेकिन ये ऐसे नहीं है। ये कैसे है, ऐसे है, तो ये इसका बिलोंग नहीं करता, ये इसका एक सबसेट है, ये इसको एक बिलोंग नहीं करता, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो हमारा फिफ्थ जो पार्ट है वो फॉल्स है, फिफ्थ का है हमारा फॉल्स है। सिक्स्थ क्या है, एक्स एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक इवन नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है। कौन कौन से हो गए, 2 4, ये सेट हो गया। एक्स एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 6 विच डिवाइड्स 36। कौन कौन से हो गए, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब इसके अंदर ये दोनों के दोनों कंटेन कर रहे हैं ना, तो ये इसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। इन्होंने भी क्या दे रखा है कि इसका सबसेट है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो इसका सिक्स्थ पार्ट है ये ट्रू हो गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है हमारे 1 2, देखो यहाँ पे 3 और 4 का जो एक सेट है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे एलिमेंट के रूप में है। ये एक सेट नहीं है इधर, ये एक एलिमेंट की फॉर्म में है। क्या पूछ रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। हमें बताने इनकरेक्ट कौन सी है और क्यों है। 3 4 सेट है, सबसेट है ए सेट का, इस ए सेट का 3 4 सबसेट है। देखो यहाँ पे 3 4 इस फॉर्म में ब्रैकेट की फॉर्म में एक एलिमेंट के रूप में, और मैंने अभी अभी आपको बताया एलिमेंट बिलोंग करता है, सेट सबसेट होता है, तो एलिमेंट सबसेट नहीं होता, एलिमेंट बिलोंग करता है। इन्होंने क्या दे रखा है, एलिमेंट सबसेट है, तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो इनकरेक्ट है। क्यों है, क्योंकि जो ये 3 4 इस सेट के अंदर है ये एलिमेंट है। अगर ये ऐसे देता, ऐसे
पूछता कि ये क्या है, ये करेक्ट है क्या, तब ये करेक्ट होता, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट में पूछ रखा 3 4 बिलोंग करा सेट ए को। हाँ 3 4 सेट ए को बिलोंग करा, क्योंकि 3 4 क्या है, एलिमेंट है, ये हमारा करेक्ट है। थर्ड में क्या है 3 4, देखो एक एलिमेंट है 3 4, यहाँ पे इस फॉर्म में एक एलिमेंट है, इसको सेट बनाने के लिए एक ब्रैकेट और लगा दी। अब ये सबसेट है किसका, ए सेट का, तो हमारा थर्ड भी क्या है, करेक्ट है। थर्ड का फोर्थ है 1 बिलोंग करता है ए को, 1 एक एलिमेंट है इस सेट का और वो इस सेट को बिलोंग करता है, तो ये भी हमारा ट्रू है। 1 सबसेट है ए का, देखो ये फॉल्स हो गया। अगर 1 को मैं इस फॉर्म में लिखती, सेट की फॉर्म में लिखी, तब ये सबसेट होता है ए का, लेकिन अब इन्होंने सिंगल एक एलिमेंट की फॉर्म में दे रखा है 1, तो ये बिलोंग करता है ए को, ये ए का सबसेट नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ए यहाँ पे एक सेट नहीं है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका 1 यहाँ पे सेट नहीं है, एक एलिमेंट है, एलिमेंट बिलोंग करता है और सेट सबसेट होता है। सिक्स्थ पार्ट में क्या है 1 2 5 सबसेट है ए के, देखो 1 2 5 एलिमेंट है इसके अंदर, अलग अलग सेट ए के अंदर, और उनको ब्रैकेट लगा दी सेट वाली, तो ये हमारा क्या बन गया, एक सेट बन गया। और ये सेट ये सारे के सारे एलिमेंट इस ए सेट के अंदर हैं, तो ये क्या हो गया, इस ए सेट का सबसेट हो गया, तो ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है 1 2 5 बिलोंग करते हैं ए को। अब देखो 1 2 5 ये बिलोंग करते हैं सेट ए को, सारे के सारे ये सेट ए को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमने ये ब्रैकेट डाल के इनको क्या बना दिया, सेट बना दिया। सेट बिलोंग नहीं करता, अगर ये ऐसे ही है तो ऐसे होता तो ये करेक्ट होता, अब ये इस फॉर्म में है तो ये हमारा इनकरेक्ट है। सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा, सेवन्थ पार्ट इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि एक सेट की फॉर्म में है और सेट बिलोंग नहीं करता, एलिमेंट बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है 1 2 3 सबसेट है ए का। अब देखो 3 तो इस सेट के अंदर एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट 3 और 4 मिलके एक एलिमेंट बना हुआ है, अकेला 3 एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसलिए तो वैसे भी गलत है। 5 बिलोंग करता है ए से, देखो अगर 5 सेट की फॉर्म में पूछता ना, 5 सेट है ए का, क्योंकि 5 सब का सेट होता है, सबसेट होता है, सॉरी 5 सब का सबसेट होता है, तब तो ये करेक्ट होता। 5 इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इन्होंने क्या पूछ रखा कि ये इसको बिलोंग करता है, तो ये गलत होगा, क्योंकि 5 इस सेट के अंदर एक एलिमेंट की फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट क्या 5 सबसेट है ए का, हाँ 5 सबसेट है ए का, ये करेक्ट है। क्यों है करेक्ट, क्योंकि 5 सब का एक सबसेट होता है। नेक्स्ट फॉर्म में क्या है क्वेश्चन में, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, जितने भी ये सेट हैं इनके सारे के सारे हमें क्या करने हैं, सबसेट लिखने हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में हमें बताना है जितने भी सबसेट बनते हैं जो गिवन सेट है वो सारे के सारे हमें लिखने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, ये एक सेट दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, इसके हमें पॉसिबल सबसेट लिखनी है। मैंने आपको बताया 5 सब का सबसेट होता है 5, और वो खुद भी अपने आप का एक सबसेट होता है, तो ये खुद भी इसका सबसेट है, तो इसके 2 पॉसिबल सबसेट हैं। अब नंबर ऑफ सबसेट निकालने के लिए मैं आपको बताया था 2 की पावर, और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट के अंदर है 1 है ना, 1, तो इसके 2 सबसेट होंगे, 2 हो गए, एक 5 हो गया, एक ये अपने आप में खुद हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रखा है, एलिमेंट दे रखे हैं ए और बी, अब इसके पॉसिबल सबसेट, एक तो 5 हो गया, एक तो 5 हो गया इसका पॉसिबल सबसेट, एक अकेला ये हो गया ए वाला, एक बी वाला हो गया, और एक क्या हो गया ए बी वाला, ये एज इट इज़ पूरा का पूरा, तो ये इसके पॉसिबल सबसेट होंगे इस सेट के। नेक्स्ट में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं,
1 2 एंड 3। एक तो 5 हो गया इसका सबसेट, एक हो गया 1, एक हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 1 एंड 2, दूसरा हो गया 1 एंड 3, तीसरा हो गया 2 1, नेक्स्ट हो गया 2 1, फिर हो गया हमारा 2 3, फिर हो गया 3 1, फिर 3 2, फिर हो गया लास्ट में हमारा 3 3, एंड इन लास्ट 1 2 एंड 3। सारे ये सारे के सारे हमारे क्या हुए, इसके सबसेट हो गए। नेक्स्ट क्या पूछ रखा है 5, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसका एक सबसेट क्या होगा, अपने आप में 5 ही इसका सबसेट होगा। 5th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5। एलिमेंट पूछ रखे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रखा। किसी भी पावर सेट के हम नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, 2 की पावर, और जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट हैं कितने हैं, 5 है, मतलब 0 है तो 0 आएगा। 1, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इसके अंदर, पावर सेट के 1, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा जो खुद 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। इंटरवल क्या होते हैं, जैसे ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ऐसे, या तो इस सिंबल से, ये जो उनके एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट करते हैं, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट को और स्टार्टिंग पॉइंट को। अब ये एक इंटरवल है जो यहाँ से 1 से लेकर 4 तक है, 1 को हम ऐड नहीं करेंगे और 4 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। अब ये दूसरे टाइप से भी होता है, अगर मैं ऐसे कर दूँ इसको 0 1 2 3 एंड 4, अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो हम क्या करेंगे, 1 को भी इंक्लूड करेंगे और 4 को भी इंक्लूड करेंगे। इसको हम कैसे लिखेंगे, मान लिया कोई x वैल्यू है, इनके बीच की x वैल्यू है जो 1 से ग्रेटर है और 4 से लेस देन है। एक सेट ले लिया हमने ऐसा, तो वो सेट क्या ले लिया हमने, अगर उस सेट को मैं डिनोट करूँ, मान लिया x एक नेचुरल नंबर का सेट है, किसका, नेचुरल नंबर का सेट है, तो उसके अंदर 1 से बड़ा 4 से छोटा कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 2 एंड 3। अब ये एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया मैंने x, और सिंबल ये दे दिया इंटरवल का, तो क्या होगा, एक इंटरवल बनाऊंगी मैं x का ऐसे, 1 से बड़ा भी और इक्वल भी, और 4 से छोटा भी और इक्वल भी, तो उसको हम ऐसे करेंगे। उसको लिखने का तरीका क्या होगा, ऐसे ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल, इस सिंबल वाले को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल को हम कैसे लिखते हैं, 1 एंड 4, मतलब इसके अंदर ना तो हम 1 को इंक्लूड कर रहे हैं, ना ही हम इसको 4 को इंक्लूड कर रहे हैं। अब इसके अंदर इसको लिखने का तरीका क्या है, 1 एंड 4, ये हमारी क्लोज्ड इंटरवल, तो इसके अंदर हम 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 4 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। अब ये एक सेट लिखती हूँ, अगर मैं 1 2 3 4, तो ये सेट ऐसे बनेगा। अंदर वाली डिजिट सेम थी, सिर्फ इस ब्रैकेट ने सब कुछ चेंज कर दिया। इसके अंदर ये ब्रैकेट लगने से 1 और 4 इंक्लूड नहीं हुए, इसके अंदर ये वाली ब्रैकेट लगने से 1 और 4 इंक्लूड हो गए। इन्हीं दोनों के कम्बिनेशन से एक थर्ड टाइप भी बनती है, जैसे मैं मान लो यहाँ पे 0 1 2 एंड 3 एंड 4, इधर ऐसे डार्क सर्कल करती हूँ, इधर ऐसे ओपन सर्कल करती हूँ। अब ये ऐसे एक सेट डिनोट करती हूँ मैंने, x एक सेट है, तो इसके अंदर क्या x सेट है, 1 से इक्वल भी, 1 के इक्वल भी और 1 से बड़ा भी, और बट लेस देन 4।
इसको मैं इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखूंगी, 1 की तरफ तो ऐसे ये वाली ब्रैकेट आएगी और 4 की तरफ ऐसे ओपन ब्रैकेट आएगी, 1 की तरफ हमारी क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी। ऐसे इधर भी तो हो सकता था, ये इधर कर लो, 4 पे ऐसे क्लोज्ड कर लो और 1 पे ओपन कर लो, तब x क्या हो जाएगा, 1 से तो बड़ा और लेस देन इक्वल टू 4। इसको मैं ब्रैकेट की फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, 1 एंड 4 ऐसे। इसको मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, सेट को 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसको मैं लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगी, 2 3 एंड 4, इसके अंदर हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। जिस तरफ भी ये ओपन ब्रैकेट होगी, ये ओपन ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये होगी तो वो क्या होगा हमारा, उस एलिमेंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे हमारे सेट के अंदर। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इंटरवल की फॉर्म में हमने ये लिखना है। फर्स्ट दे रखा है x क्या है, x बिलोंग कर रहा है r को, मतलब रियल नंबर को, बट x क्या है, ग्रेटर देन -4 है और लेस देन इक्वल टू 6 है। इंटरवल की फॉर्म में जिस साइड इक्वल है वो हमने ऐड करना है, 6 लिख लिया, 6 की तरफ इक्वल है तो 6 की तरफ हमने क्लोज्ड ब्रैकेट लगा ली। अब 4 है, 4 की तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है तो इधर -4 लिख लिया और ब्रैकेट ये वाली लगा दी। तो ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का 6 के। सेकंड पार्ट क्या पूछ रखा है, x रियल नंबर है, बड़ा है किससे, -12 से, -12 से x बड़ा है और छोटा किससे है, -10 से। देखो इक्वल टू का साइन कहीं भी नहीं है तो हमारी ब्रैकेट ऐसे इंटरवल ये वाला हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या पूछ रखा है, x बिलोंग कर रहा रियल नंबर से, लेकिन x 0 से बड़ा भी और इक्वल भी है और 7 से छोटा है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा इंटरवल, 0 पे ऐसे क्लोज्ड और 7 पे ऐसे ओपन। फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, 3 के इक्वल भी, बड़ा भी है, 4 से छोटा भी और इक्वल भी है, तो 3 और 4 ऐसे इंटरवल हमारा आ जाएगा क्लोज्ड। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या करने हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने हैं, -3 एंड 0। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट को x इज, या इसको ऐसे सिंबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, x बड़ा है -3 से और छोटा है 0 से, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या इस फॉर्म में लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0। ऐसे x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 0, दोनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 और 12 पे देखो क्लोज्ड इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है तो इस सेकंड फॉर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, एक सेट है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 12, ऐसे लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, थर्ड, 6 पे ओपन इंटरवल है, 12 पे क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन इक्वल टू 12, ये हो जाएगा। फोर्थ क्या हो जाएगा, -23 पे क्लोज्ड और 5 पे ओपन है, तो सेट क्या बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5, तो ऐसे हमारे ये इंटरवल हो जाएंगे। व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू propose for each of the following, okay, the set of right triangles, the set of isosceles triangles। नेक्स्ट में क्या था, what universal set would you propose for each of the following,
इनके लिए हम कौन सा यूनिवर्सल सेट यूज़ कर सकते हैं? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, अगर मैं एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स लेती हूँ, सेट ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल भी आएगी, और कौन सी आएगी? स्केलन ट्रायंगल भी आएगी, और इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आएगी। तो उसके लिए वो यूनिवर्सल सेट का काम करेंगी। सेम सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक सेट ऑफ ट्रायंगल्स ही मैं ले लेती हूँ तो दोनों के लिए एक यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे। 9th क्वेश्चन क्या है? गिव द सेट ए, एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है और सी एक सेट दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल ऑफ द थ्री सेट्स ए बी एंड सी। इन तीनों के लिए कोई एक यूनिवर्सल सेट देखना हमने जिसके अंदर ए सेट के भी सारे एलिमेंट हों, बी सेट के भी सारे के सारे एलिमेंट हो और सी सेट के भी सारे एलिमेंट हों। तो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 एंड 8। तो कौन कौन से हो गए? 0 भी होगा, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 8 भी। अब 8 है, 8 ना फर्स्ट के अंदर है ना सेकंड के अंदर है, थर्ड और फोर्थ के अंदर 8 है। अब देखना है 0 0 फोर्थ के अंदर नहीं है, तो हमारा कौन सा हो गया? थर्ड हो गया हमारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक पॉइंट और इसके अंदर रह गया था, जैसे ये इंटरवल बना लिया हमने, यहाँ पे x बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे जो भी गिवन कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग हम नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, इंटीजर्स भी लिख सकते हैं और रियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो रियल नंबर के अंदर ये सारे इंक्लूड होते हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर क्या लिख सकते हैं? x बिलोंग टू रियल नंबर या x बिलोंग टू रियल नंबर यहाँ पे। ओके, थैंक यू।